हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो द्विध्रुवीयता का अंत अध्याय है उसका संक्षेप में जो है अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में हमने जाना कैसे सोवियत संघ बना और कैसे उसका विघटन हुआ, उसकी क्या क्या क्रमबद्ध घटनाएं थे, इनका हम वर्णन पिछले वीडियो में जो 2 वीडियो बनाए हैं इस वाले उसमें कर चुके हैं। आज हम इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो 2 चीजों पर फोकस करेंगे कि उसके कारण और परिणाम। हमने पूरा कड़ियां जानी, लेकिन अंत में जब कभी प्रश्न आ जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, या आ जाता है कि सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ समझाइए, तो ऐसे में हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिखें और उनका एक्सप्लेन करें, है ना। और उसके परिणामों पर हम चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसकी क्या परिणतियां रही। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले विघटन के कारणों पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि उसके क्या कारण थे। सबसे पहला था कि हथियारों की होड़ और पूर्वी यूरोप के देशों पर खर्च से अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर हो गई थी। यानी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे घर के बजट का यदि हम 70 या 80% भाग सिर्फ कपड़ों में या अननेसेसरी चीजों में खर्च कर देंगे तो हमारी बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी। तो ऐसे ही अमेरिका के साथ जो प्रतिस्पर्धा थी, जो शीत युद्ध का द्वंद्व चल रहा था और एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ थी, उसमें हथियारों का जखीरा बढ़ता गया, उनके ऊपर अत्यधिक खर्च किया गया। साथ ही जो यूरोप के देश थे, पूर्वी यूरोप के देश, उनको साधने के लिए उन पर भी बहुत ज्यादा धन खर्च किया गया। तो ऐसे में बाकी के जो गणराज्य थे वो पिछड़ते चले गए, उनमें आर्थिक पिछड़ापन बढ़ गया। तो लोगों में असंतोष हुआ। जब बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तो लोगों में असंतोष होगा कि ये क्या हो रहा है, हमारी सरकारें क्या कर रही है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा जो कारण था कि सोवियत संघ के देशों को पश्चिम की तरक्की की जानकारी, है ना, पश्चिम की तरक्की की जानकारी, यानी लोग जो है उस समय सूचना प्रौद्योगिकी का दौर भी चल रहा था, पश्चिमी के देश बहुत तरक्की कर रहे थे। तो जब जनता को ये पता चला कि वहां तो इतना खुलापन है, वहां लोकतंत्र है, लोगों को विचारों की आजादी है, स्वतंत्रता है, तो इन सब चीजों से जब वो परिचित हुए और वहां के डेवलपमेंट को देखा तो उनके अंदर असंतोष बढ़ा कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है ना। तो ये भी एक कारण था कि वहां की जो सरकारें थी उनका विरोध करना शुरू कर दिया। गणराज्यों की जनता ने अपने खुद के स्वयं के देश का विरोध करना शुरू कर दिया और सोवियत संघ के नियंत्रण का भी विरोध करना शुरू कर दिया और अंततः 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। एक और कारण है सोवियत संघ में प्रशासनिक एवं राजनीतिक गतिरोध और नौकरशाही। वहां जो चीजें थी बहुत कठोरता से जो है अनुशासन का पालन कराया जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसका परिणाम ये हुआ कि वो तानाशाह हो गई। उसमें नौकरशाही बहुत ज्यादा, नौकरशाही की जो बुराइयां हैं, जो कमजोरियां हैं वो पनप गई और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच गया था। तो ऐसे में जब एक समय होता है आदमी फिर वो विद्रोह करना शुरू कर ही देता। तो ये सब कारण भी थे। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी में तानाशाही और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोग बात सुनते नहीं थे। जो कर्मचारी थे वो सिर्फ अपनी मनमानी करते थे और जो भी काम होता था वो लेन देन के माध्यम से ही होता था। यानी विचारों को आदान प्रदान करने की, अपनी बात पहुंचाने का कोई साधन बाकी नहीं रह गया था। उसके अलावा गोर्बाचेव के सुधारों से भावनाओं का उभार। जो गोर्बाचेव थे उन्होंने कुछ अच्छा ही किया था, उन्होंने आर्थिक सुधार किए थे। तो जब लोगों ने उसके उनके विपरीत परिणाम आए, क्योंकि लोग पहले से भरे हुए बैठे थे और उनके ऊपर शक्ति थी तो वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जैसे ही उन्होंने ढील देना शुरू किया तो उनका जो ज्वार था, अंदर जो भावनाओं का ज्वार था, जो असंतोष था, वो फूट पड़ा और उन्होंने धीरे धीरे क्रांतियां होने लगी, विद्रोह होने लिया, अपनी सरकारों को नकारना शुरू कर दिया और सोवियत संघ के उसको। तो अंत में जो 3 बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने मिलके स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया, साथ ही साथ सोवियत संघ के विघटन की भी घोषणा कर दी और इस प्रकार से 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये कुछ कारण हैं जिनको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से, होता क्या है कि पूछा कुछ हमने लिखा कुछ, हड़बड़ाहट में हम अंडर प्रेशर होते हैं जब बोर्ड परीक्षाओं को लिखने जाते हैं, तो बिल्कुल सावधानी से, अगर हमारा विजन क्लियर है, यदि कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल कि हमें पूछा क्या गया है और हमें लिखना क्या है, तो आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। इसके बाद हम परिणामों की बात करें कि उसके परिणाम क्या हुए, शीत युद्ध, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए या तो सबसे पहली बात जो है
शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जो शीत युद्ध दोनों गुटों में चला आ रहा था 1945 से, वो खत्म हो गया, क्योंकि जब गुट ही नहीं बचा तो फिर प्रतिद्वंद्विता कैसी। तो शीत युद्ध की समाप्ति हुई, सबसे बड़ा परिणाम। उसके अलावा शक्ति संबंध बदल गए, यानी जो अभी शक्ति का टकराव था, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका गुट, तो दोनों में जो टकराव था वो खत्म हो गया, शक्ति संबंध ही बदल गए। जब बिखर गया सोवियत संघ तो फिर वो पावर, जो उसका प्रतिनिधि रूस था, उसके अंदर वो पावर नहीं बची। ठीक है, तो अमेरिका एक बड़ी शक्ति बन गया। अमेरिका अकेली महाशक्ति बना। जो दो महाशक्तियां थी उनमें से एक महाशक्ति का जब विघटन हो गया, अंत हो गया, तो केवल एक और एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बची थी। तो स्वाभाविक है उसका वर्चस्व होना तो लाजमी है। आगे के अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रभाव बढ़ना। इस समय जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वो जो गणराज्य अलग हुए थे उनकी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, एक पूंजीवादी समाजवादी से पूंजीवादी में परिवर्तित करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हुआ। उसकी बहुत सारे संघर्ष हैं, आगे के हम वीडियो में बताएंगे कि शॉक थेरेपी के बाद क्या हुआ, ये सब चीजें। तो वो दोनों संस्थाओं का बहुत प्रभाव बढ़ गया। उसके अलावा पूंजीवाद प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बनी, यानी चूंकि समाजवाद और पूंजीवादी विचारधारा के बीच संघर्ष था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संघर्ष। तो जब एक विचारधारा जो अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसका मॉडल था, वो पूरा धराशायी हो गया, तो फिर एकमात्र अर्थव्यवस्था बची पूंजीवाद। और पश्चिम के देशों की तरक्की ने उसको बढ़ावा दिया। लोग समझने नहीं यही ठीक है। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी जो सोवियत गणराज्य थे उनको, उनकी समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की ओर जो है पूरे प्रयास किए और करवाया। तो ये सारी चीजें हम जब क्रमबद्ध रूप से पढ़ लेते हैं एज ए स्टोरी, तो हमारे दिमाग से कुछ भी स्किप नहीं होता है और हमें रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम परीक्षा के बिल्कुल नजदीक हैं। और ये जो सारगर्भित तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में फैक्ट लिखना, ये बहुत जरूरी है। आप अपने प्रश्नों को इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।